कामरान मुर्तज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। व्हाट्स JUI's टेक, आपकी जमीयत उलमा इस्लाम फे की टेक इस सब मामले के ऊपर क्या है? एक तो मौलाना साहब खुद कह चुके हैं कि इलेक्शंस 8 फरवरी को कुछ अजला के अंदर बर्फबारी होगी, मौसम की संगीनी की वजह से नहीं होने चाहिए। आगे वैसे रमजान आ जाएगा, अभी तक आपकी जमात उस पर कायम है? क्योंकि ये कहा जा रहा है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट गई है और उसकी वजह से इलेक्शंस डिले हो सकते हैं। तो आपकी जमात तो सर डिले चाह रही थी इलेक्शंस में, तो फिर आप शायद साथ हों तहरीक इंसाफ के। हेलो, मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी सर। हमने कभी ये कहा था कि अगर ये 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे तो, और या होंगे तो हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे? क्या ओपिनियन देना कि इसमें सर्दी है या कोई और किसी चीज के हवाले से, इलेक्शन की डेट के हवाले से ओपिनियन देना किसी सियासी जमात का हक नहीं है? बिल्कुल है। क्या उसके नतीजे में कोई अल्टरनेटिवली जो थ्रेट किया था कोई जमात ने नहीं किया था, तो इसका मतलब यह है कि हम डिले नहीं चाहते थे। जिस डेट को भी इलेक्शन करना है वो जरूर करें, मगर उसको में हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड दें। और अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी तो फिर यकीनन जो है ना वो एतराजात होंगे। दूसरों को तो छोटे मोटे एतराजात हो सकते हैं, हमारे तो लोग मारे जा रहे हैं। हमारे तो एक एक वक्त में जो है ना 80, 84, 85 लोग जो है वो एक एक वक्त में शहीद हुए हैं। हमारे तो सेकंड ईयर जो है क़यादत की, वो उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो हमारा सिर्फ ये है, अगर हम उसके ऊपर अगर कोई बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा न खास्ता हम इलेक्शन में नहीं जाना चाहते या हम जो है ना इलेक्शन में डिले चाह रहे हैं। सर एक ये भी फरमा दीजिएगा कि ब्यूरोक्रेसी से आरोज आपकी जमात को कबूल है या आप भी ये चाहते हैं कि जुडिशरी से ही होना चाहिए? देखिए, 2013 में जो इलेक्शन थे उसमें जुडिशरी से थे, उसके ऊपर एतराज़ात आया PTI पीपल्स पार्टी का। सर जरदारी साहब ने कहा था आरोज का इलेक्शन, जरदारी साहब ने भी कहा था, PTI ने भी कहा था, दोनों को एतराज़ात था कि जुडिशरी का इलेक्शन है। उसके बाद 2018 की जो है ना एग्जीक्यूटिव ने करवाया, उस पर हमारा भी एतराज था। आज उसी एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो है वो फिर नया प्रॉब्लम आ गया। बात की है कि अगर उसके पीछे एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी ये अपने तौर पे कुछ नहीं करते, अगर बाकी मामला जो है ना वो रियासत की तरफ से ठीक चले, तो फिर जो है वो किसी को किसी चीज पे कोई भी एतराज नहीं होगा, भले जुडिशरी से करवाए भले एग्जीक्यूटिव से करवाए। और ये हो जाएगा आपके ख्याल में सर बिला एतराज? होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नहीं चाहिए तो। थैंक यू वेरी मच। कामरान मुर्तज़ा साहब साथ थे। अब जुबैरी साहब, लास्ट क्वेश्चन, वो जो काजी साहब ने, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वहाँ पे पूछा है कि हाई कोर्ट गया कौन? वो बताया गया कि जनाब तहरीक इंसाफ वाले गए हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से ये स्टे आया है। तो सवाल, जैसे कि वो ऑडियो कमीशन बना था तो उसमें भी मामला पहले ये तय करना ज़रूरी था कि ये करता कौन है रिकॉर्डिंग्स, लेकिन वहाँ पे सवाल मेन उन्होंने ये रख लिया, ये रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग ठीक है कि नहीं, इसका फोरेंसिक हम चेक करेंगे। इसी तरह यहाँ पे क्या ये पूछना बेहतर नहीं है कि गया कौन की जगह कि क्या रहा है भाई जाके वहाँ पे? जाहिर बात पटिशन के अंदर क्यों क्या, लेकिन ये सब बातें आपके सामने, ऑडियो लीक्स में तो मेरा ही केस था, मेरी भी ऑडियो लीक्स हुई थी, आपको याद है। जी जी। और उसके अंदर मैं पटिशनर हूँ उसके अंदर, और मेरा यही मुद्दा था कि किसने की है, कि ये सही है या नहीं। उसके बाद वो आप जानते हैं उस पर जो हुआ प्रोसीडिंग्स। तो लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सवाल कोई भी जाए, ये क्यों पूछा जा रहा है कि आप गया कौन? वो तो पटिशन आप देख लेंगे, रिस्पोंडेंट में उसका नाम होगा, पटिशन पे लिखा होगा कि कौन गया है। वो मुद्दा क्या है उनका, वो कहते हैं जुडिशरी से होना चाहिए। एक उनके हो सकता है आप रिजेक्ट कर दें उसको, लेकिन एक बात सुन ले इंसाफ से, वो भी गए हैं, वो इलेक्शन की शफाफियत की बात ही कर रहे हैं ना। वो ये तो नहीं कह रहे कि इलेक्शन नहीं कराया जाए। ट्रू। तो अगर शफाफियत की बात हो रही है तो आपको भी, अगर सुप्रीम कोर्ट सुन भी रही है अभी, तो आप भी देखें कि आरओज जो अगर ये ब्यूरोक्रेसी होंगे उनके तहत शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं। लेकिन नेचुरली आप देखिएगा वो इस तरह से नहीं होगा वहाँ। वो तो कामरान मुर्तज़ा साहब को भी लग रहा है कि शफाफ, वो कह रहे हैं होने तो चाहिए, लेकिन होते हैं कि नहीं, क्या मामला? अजहर सिद्दीक साहब फिर नहीं, लेकिन देखिए ना, कामरान मुर्तज़ा साहब की पार्टी जो है ना, इन लोगों ने खुद कहा था कि बर्फ गिर रही है होती है इन इलाकों में नहीं, जबकि आपको पता है 2008 का इलेक्शन भी सर बर्फ के अलावा वो देखिए, अब तो सिक्योरिटी का बड़ा मसला उन्होंने बता दिया ना वो, और ये कर रहे हैं वो बात कि जनाब हमारे तो लोग शहीद हो रहे हैं वहाँ पे। मैं सिर्फ आखिरी, मेरे पास ना मिनट आखिरी है बॉस, मिनट मेरे पास आखिरी है। मैं क्लोजिंग रिमार्क्स अजहर सिद्दीक साहब के ले लूँ। अजहर साहब, जो मामला नजर आ रहे हैं, जो सवाल सुप्रीम कोर्ट में पूछे गए हैं, वो आपकी बात की तरफ ही फिर मेरा ख्याल है क्लोजिंग वहीं पे कर देते हैं कि देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, बड़ी सीधी सी बात है। सवाल बड़ा वाजे है कि तारीख, आप सिर्फ कुछ ना करें, मरियम नवाज के और नवाज शरीफ के बयानात उठा लें, पूरे 1.5 साल 2 साल से उठा लें, आपको समझ आ जाएगी वो क्या कहते रहे और आज क्या हो रहा है, या तो कहें उससे हटके हो रहा है। अब बात बड़ी सीधी सी है कि जो सवाल मैं कह रहा हूँ आइन और कानून का नफाज। 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, निगरान हुकूमतें 90 दिन से आगे चलेगी।
बड़े बड़े यानी आप अंदाजा लगाएं, वो काकड़ साहब आके इसराइल के बारे में स्टेटमेंट दे रहे हो, भाई तुम कौन हो, तुम्हारा क्या ताल्लुक पॉलिसी स्टेटमेंट के साथ? तुम और जो अभी आप जाके किसी हल्के में जाके देखें, यानी जो इस वक्त आपकी निगरान हुकूमत है ना, वो बी टीम है नून लीग की। मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है। और ये सारा कुछ इस इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे साया हो रहा है, और ये इलेक्शन कमीशन को तो वैसे ही मुस्तफी हो जाना चाहिए। और मैं रीजनिंग मैंने आपके सामने रख दी है, आज का प्रोग्राम रिकॉर्ड रख लीजिएगा। जब तक नवाज शरीफ की ताहियात नाहली वाला मामला क्लियर नहीं होता, इमरान खान को तोशा खाना के बाद में क्लियर कर देंगे सर उससे पहले भी हो सकता है ना, काजी साहब तो जा रहे हैं, वो जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं वो बना देंगे, कुछ से बड़ा बेंच बन भी सकता है। नॉमिनेशन पेपर जब रिजेक्ट हो जाएंगे, पहले दिन सस्पेंड हो जाएगा। नहीं, नॉमिनेशन पेपर नहीं ना पहले ना सर, मैं जावेद जुबैरी साहब, ये फैसला सस्पेंड नहीं हो सकता। यानी ये फैसले की ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। वो एक कोई ये कैसर रानी साहब का केस, उन्होंने नोटिस भी जारी कर दिया और कहा जितने केसेस हैं सब लगा लो, जनवरी में कोर्ट खुलने के बाद वो केस लग गए हैं जो सारे, तो उसी में वो फैसला हो जाएगा 8 फरवरी से पहले। सर उसमें नवाज शरीफ साहब को खुद जाना जरूरी तो नहीं है, वो कोई भी ऐसा बंदा के जो ताहयात नाअहल हुआ था वो वहां पे चला जाए, होल्ड कर लेते हैं कि 200। अच्छा खैर, मैं माजरत बड़ी माजरत सर, दिल तो बड़ा कर रहा है और मजीद, लेकिन मेरे सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, और उसी को इश्तिहार भी चलाने साहब वो मुझे पीछे से प्रोड्यूसर साहब आप कर लें सर, आप बात जरा ब्रीफली जरा प्लीज। देखिए मैंने सिर्फ एक सिंपल, मैंने आपके सामने तक जितनी बातें की हैं वो सारी बात, मेरी बात सुने ना। ये केस अगर था नवाज शरीफ का याद नाली का, ये जनवरी में क्यों रखा गया? ये रखना नहीं था, आजकल क्या था? अभी इमरान खान का केस भी सुन रहे हैं ना आपके सामने, वो हम ख्याल बेंचों वाली जो बातें हो रही हैं, आप आजकल केस रख लेते, क्या देर थी उसमें? ये कौन सी बात है? अब जुबैरी साहब, यही ब्यूरोक्रेसी जिस पर एतराज उठाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि RO-DRO इनको ना बनाया जाए, कल को यही ब्यूरोक्रेसी, फर्ज करें शेड्यूल अनाउंस हो जाता है, यही पहले भी यही कर रहे थे, उसके बाद भी जो बंदा टिकट का ऐलान हो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फलां को टिकट मिला है, यही लोग बैठे हुए हैं, ये दोबारा उन सबको 3 MPO के तहत इनको भी पकड़ के नजरबंद कर दे। इलेक्शन ही किसी ने लड़ना, कैंपेन हो ही नहीं सकती, कौन रोकने वाला होगा? कोई नहीं रोकने वाला सर, रोक कौन सकता है? कोर्ट की कोई बात मानता नहीं, कहाँ जाएगा? मुझे आपको क्या हमारी रिलीफ मिलती है? हमारे तो किसी की पहुंच नहीं है, हमें तो अदालत ही जाना पड़ता है ना, अदालत से हमें लगता है, अदालत की बात मानते नहीं है। तो इस वक्त रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, ये राइट्स और ये फंडामेंटल राइट्स, ये बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं है सर, ये एक मजाक हो रहा है। और आज इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है कि एक पार्टी जाके मिलती है जज साहब से, वो बेंच बना देते हैं, और आप बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन भी देख लें सर, मतलब क्या हो रहा है? मतलब पहले एक इल्ज़ाम लगा करते थे जजों पे, उनसे पिछली बेंच में कि हम ख्याल पता लग जाता है किस तरह से हो रहा है, क्या ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में। अब आज क्या वो कमेटी बैठी होगी, कमेटी ने फैसला किया होगा कि आज ये बेंच की क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगी, मुझे नहीं मालूम, ये इंटरनल मामला है, वो तो बात की बात है। लेकिन आप देखिए जो बात है, हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, आप लोगों ने मैंने भी उसमें बातें सुनी कि जी हाई कोर्ट से बाद आप कैसे सुप्रीम कोर्ट आ गए, और फिर आप देखिए कि आज ये हो रहा है। तो देखिए इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शफाफ नहीं करा सकते, वो डिक्टेटेड लोग हैं, उन्होंने आइन तोड़ा है, तो वो आइन की कैसे पासदारी करा सकते हैं? ना इलेक्शन होगा, ये सिलेक्शन होगा, जो बता दिया जाएगा कि इस तरह से गवर्नमेंट, ये लोग इलेक्ट होंगे, ये नहीं इलेक्ट होंगे, और वही होगा क्योंकि रिजल्ट तो इन्होंने ही अनाउंस करना है, ब्यूरोक्रेट जो बैठेंगे आके। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये ऑर्डर मुअत्तल किया, उसका इफेक्ट क्या होगा कि फिर ये ब्यूरोक्रेसी इलेक्शन कराएगी ना सर, फिर लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कहाँ जाएंगी? तो फिर अगर इन्होंने इलेक्शन कराना है तो बेहतर है कि ना हो, कि मतलब इलेक्शन अगर आपने देना तो उनको वैसे ही प्लेट पे रख के दे दें कि जी आ जाए आप, इस पाकिस्तान की आवाम का कोई हक नहीं है, जो हमें आज तक नहीं मिला एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन। 70 का हम इलेक्शन सुनते थे, फ्री एंड फेयर था, उसका नतीजा देखें जब उसके रिजल्ट नहीं माने गए।